हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी के बारे में। एग्ज़ाम डेट कल ही आई हुई है और एग्ज़ाम अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ऐसे 66 to 70 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर अगर आप ये कर लेंगे तो आपका 80 से 85% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन जो पेपर में देखेंगे इन्हीं टॉपिक से देखेंगे, आई एम श्योर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करते हैं। तो ये जो एनालिसिस हुई है, ये जो टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, इट्स बेस्ड अपॉन द ट्रेंड जो 20 साल में, पिछले 20 साल में बीपीएससी ने फॉलो कर रखी है। तो चलिए हम बात करते हैं। पॉलिटी में से आपको ये 10 टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसी में से आपका प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आ जाएगा। पंचायत्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आप लक्ष्मीकांत से कर लीजिए ये टॉपिक। तो इमरजेंसी आर्टिकल 352 to 360 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368। और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स भी अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, बीपीएससी में पास में बहुत बार ये पूछा हुआ है। एक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1858, 1861, 1909, 1919 और 1935। 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, तो हमारा मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न है इट्स बेस्ड अपॉन दिस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो चलिए इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अब जो भी 6 से 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं इकोनॉमी से, तो इसके लिए आप कर लीजिए बजट बिहार का और इंडिया का। और इंडिया के बजट के लिए आप समरी कर लीजिए विजन आईएएस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बजट का स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो वो कर लीजिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी की। एग्रीकल्चर कर लीजिए आप दो पर्सपेक्टिव से। एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जैसे इसमें एमएसपी आएगा, सीएसीपी आएगा, कौन एग्रीकल्चरल रिलेटेड डेटा कौन पब्लिश करता है, ठीक है। और फ्रॉम जोग्राफिक पर्सपेक्टिव आपको आ जाएगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, जैसे कॉटन हुआ, टी हुआ, ठीक है, मस्टर्ड हुआ, कॉफ़ी हुआ, जूट हुआ। तो इनके लिए आप देख लीजिए सॉइल कंडीशंस, किस सॉइल में ये उगती हैं, कितना रेनफॉल चाहिए होता है और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है और किस किस एरिया में उगती है चीज़ें। इंडस्ट्री कर लीजिए, बीओपी कर लीजिए। और बीओपी क्राइसिस क्या होती है, कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम हम कैसे मेजर कर पाते हैं। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडेक्सेस कर लीजिए। इन्फ्लेशन में आप कर लीजिए डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ठीक। और आरबीआई का रोल सीपीआई में क्या है वो कर लीजिए। दो में से सर्विसेज किस में आती हैं, ठीक, ऐसा कर लीजिए। और हिस्ट्री में आपको ये 23 टॉपिक्स करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री में आपको 23 टॉपिक्स करने की ज़रूरत है। एंशंट में से आप कर लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन। और अभी करंट में जो डोलावीर और राखीगढ़ी चल रहा है वो कर लीजिए। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, हर्षवर्धन, गुप्ता पीरियड की बुक्स एंड ऑथर्स कर लीजिए, जैसे रामायण, महाभारत, स्मृति, ठीक। पल्लवा चोलाज कर लीजिए। और मेडिवल में आप दिल्ली सल्तनत कर लीजिए। पूरा दिल्ली सल्तनत करने की ज़रूरत नहीं, खिलजी, तुगलक और लोधी देख लीजिए। मुग़ल पीरियड में आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लीजिए, शाहजहां का, जहांगीर का ख़ास तौर पे, ठीक। विजयनगर अंपायर देख लीजिए। अभी करंट में जो हम्पी कैपिटल का इशू चल रहा है वो देख लीजिए। मॉडर्न में आप रिवोल्ट ऑफ 1857 देख लीजिए। आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस, जैसे स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट किस सेशन में हुआ था, शायद 1906 में प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, वो देख लीजिए आप।
स्पेक्ट्रम से तो इजीली निकल जाती है सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स। सूरज स्प्लिट कर लीजिए। रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो 1914 से 15 एक्टिव थे, जैसे गदर, बर्लिन कमेटी, और 1920s में जो थी एक्टिव, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स देख लीजिए। गांधीयन मूवमेंट्स तो हर किसी एग्ज़ाम में आनी है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। एजुकेशन एंड न्यूज़ पेपर्स कर लीजिए, खासकर बिहार से जो नेशनलिस्ट्स थे उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देख लीजिए, पिछले 2-3 साल से तो ये क्वेश्चन आनी है, हर किसी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लैंड सेटलमेंट देख लीजिए, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट होगा, रैयतवारी होगा, महलवारी सिस्टम देख लीजिए। किसके टेन्योर में कौन सा गवर्नर जनरल था, किस एरिया में कौन सा सिस्टम लागू था, वो देख लीजिए। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स देख लीजिए, जैसे राजा राम मोहन राय का, जैसे ज्योतिबा फुले का, ठीक है, एक्स्ट्रा। ज्योग्राफी में आप ये कोर 6 टॉपिक्स कर लीजिए। फिजियोग्राफी में इसी में आएगा ये माउंटेन सिस्टम भी, रिवर्स भी, हमारा पेनिनसुलर इंडिया भी आएगा, डेजर्ट्स और आइलैंड्स भी आ जाएंगे। जैसे कि आप ये देख लीजिए, लक्षद्वीप में हमारे जो 36 आइलैंड्स है, मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल निकलता है। वैसे अंडमान निकोबार में देख लीजिए जो 572 हमारे आइलैंड्स है, इसमें ये देख लीजिए बैरन आइलैंड्स जो एक्टिव वॉल्केनो है वो किस वाले क्षेत्र में है। ये देख लीजिए 10 डिग्री चैनल किस किस आइलैंड के बीच में से पास होती है। माउंटेन्स देख लीजिए, सॉइल्स देख लीजिए हमारे, ठीक। मिनरल्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स देख लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स आपको पता ही है हमारे 2 एरियाज है जो हॉट स्पॉट्स है, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट एंड बर्मा साइड। और इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग जैसे नीलगिरी हिल्स और रिलेटेड नेशनल पार्क्स देख लीजिए। नेशनल पार्क्स आप खाली देख लेंगे वेस्टर्न घाट्स में कौन सी आती हैं और नॉर्थ ईस्ट हिमालयज में कौन सी आती है, बाकी ओवरऑल पूरी नेशनल पार्क्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस लोकेट कर लीजिए आप। रामसर साइट्स तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए खासकर इस पिछले 1 साल में कौन सी रामसर साइट्स वेटलैंड्स ऐड हुई हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल में आप करंट अफेयर्स ज़्यादातर कर लीजिए, और अगर हिस्ट्री देख लेंगे इस हिसाब से देख लीजिए कि बेसिक हिस्ट्री में से बिहार रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या रही हैं। जैसे 1857 का रिवोल्ट था, उसमें कुंवर सिंह आपको पता है एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और आप ऐसा देख सकते हैं चंपारण, ठीक, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट। सेंसस देख लीजिए रिलेटेड टू बिहार डेवलपमेंट्स देख लीजिए। इसमें जनरल साइंस तो डिसाइडिंग बनता है बीपीएससी क्रैक करने के लिए, खासकर प्रीलिम्स। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक्स हैं बेस्ड अपॉन 20 ईयर्स मैंने सम अप किए हुए हैं। तो इसके लिए जो आपने अभी तक बेसिक सोर्स रखा है वही कर लीजिए, सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी कर लिए तो वही ठीक, लूसेंट कर लिया तो उसी से फिर से कीजिए। तो ये टॉपिक्स आप फिर से रिवाइज कीजिए। डिजीज़, बायोलॉजी में से डिजीज़, वाइटामिन्स, फोटोसिंथेसिस, ब्लड, जेनेटिक्स, प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंस, बायोटेक्नोलॉजी और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इसकी। फिज़िक्स में से आप कर लीजिए लाइट, साउंड, एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। सोलर सिस्टम आप ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री में कर लीजिए मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, एसिड एंड बेस, एलॉयज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ। शायद ये 12th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, वो देख लीजिए आप खुद ही। तो इसमें से क्वेश्चन आनी है। ऑल्दो एनवायरनमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट इसमें से क्वेश्चन आनी है। पॉल्यूशन रिलेटेड साइंस आप कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे ओजोन डिप्लीशन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रिसेंट 2016 की किगाली एग्रीमेंट, ये देख लीजिए, ठीक है, ठीक। फूड चेन, फूड वेब एक्ट्स और लेजिस्लेशंस जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये देख लीजिए आप। इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें तो बस ज़्यादातर डेट्स ही पूछ लेते हैं,
बीपीएससी में आप पाओगे डेट्स पूछ लेते हैं, एनवायरमेंटल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, लाइक दैट। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये 66 से 70 टॉपिक्स कर लेते हैं, आपका 80 से 85% पेपर इसी में से आना तय है। अभी 2 मंथ्स रहते हैं, मेरे हिसाब से मॉक्स नहीं लगाइए आप, या तो अगर आपने पास ईयर के पेपर कर लिए हैं तो फिर मॉक्स लगाइए, मॉक्स से ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। 10 से 12 ईयर पेपर्स आप कर लीजिए, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के और बिहार पीसीएस के। अगर आप 10 ऑन एन एवरेज मान के चल लो, अगर आप 30 मॉक्स भी लगाते हैं ये प्रीवियस ईयर, वो 3000 MCQs बनते हैं, विच आर मोर देन सफिशेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो कर लीजिए ये टॉपिक्स, आई एश्योर यू यू विल क्वालिफाई PT of 67th BPSC with ease। बहुत आसानी से आप कट ऑफ पार कर लेंगे अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, आई एश्योर यू। मिलते हैं जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा, आई विल शो यू ये टॉपिक्स आए थे कि नहीं आए थे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।